हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पास बच्चों का लंच बन चुका है और आज मैंने चावल फ्राई करके दिया है दोनों को। तो चलिए, इनका टिफ़िन लंच बॉक्स बन चुका है और इनको अभी काट के ना फ्रूट्स दे देंगे। और क्योंकि बच्चे फ्रूट्स आजकल लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि पेपर चल रहे हैं इनका, तो फ्रूट्स जो ब्रेक है वो नहीं हो पाता। और आज रखा हुआ, जैसे जो पिछले दिन वीडियो गया है, तो उस मैंग का बर्थडे था तो उसका केक रखा हुआ था, तो दोनों बच्चों को मैंने दे दिया है। क्योंकि बच्चों का होता है ना कि मतलब केक लेके जाना है। तो चलिए, इसके बाद जो सब्जियां आई हुई थी तो उनको मतलब रात में आ गई थी शाम को, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि टाइम नहीं लगा था धोने के लिए। तो आज सभी सब्जियों को मैं साफ़ करके और रख दूँगी। जब इनका पूरा अच्छे से पानी झड़ जाएगा तो फिर इसके बाद मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो सभी सब्जियां मतलब थोड़ी बहुत आई हुई थी। तो चलिए, इनको जल्दी से साफ़ करके अलग अलग टोकरी में रखें, यानी इकट्ठा रखने में ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने में। और जो भी घर के काम है ना, वो करीब करीब निपट ही चुके हैं। तो गैस वैस सभी साफ़ हो चुकी हैं, बर्तन साफ़ हो चुके हैं। लास्ट में रह गया था सब्जियां ही साफ़ करने के लिए, तो उनको भी मैं धुल के रख देती हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद हो गया चाय पहले बनाओ और फिर मतलब, क्योंकि वो बच्चे कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रेकफास्ट में जैसे आज चावल लेके गए हैं, चावल फ्राई, तो हमें फिर रोटी सब्जी अभी बनाना पड़ा। रोटी सब्जी बनाने के बाद ब्रेकफास्ट मतलब सभी चीज़ मैंने बना के रेडी कर लिया है और किचन को साफ़ कर लिया है। क्योंकि पहले आज मैंने सोचा चलो किचन ही पहले निपटा देते हैं, इसके बाद पूरे घर का काम निपटाएंगे। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि पूरा मतलब किचन साफ़ हो चुका है और खुद से टोकरी को मैंने इस मतलब चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पास थोड़ा स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहती थी जहाँ तेल हेलो रखे हुए फ्रेंड्स, हैं। गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, चाय बन चुकी हैं। अभी चाय का बर्तन रखा है धोने के लिए और जो भी बर्तन है साफ मतलब काम शाम का हो चुका है। और अब रह गया है रात का खाना बनाने के लिए। तो आज पूरा दिन हो गया ना, वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो शाम हो गई है, अब कैमरा उठाते हैं, नहीं तो फिर ब्लॉग भेजने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो चलिए, अभी यहाँ पास थोड़े बहुत बर्तन जैसे चाय के हो गए, कप हो गए और ये चाय के बर्तन, तो इनको साफ़ कर लेती हूँ। और ये बर्तन सूख जाएंगे तो इनको बॉक्स के ऊपर रख दूँगी अभी। और थोड़े टाइम में जो किचन के काम होते हैं ना, खाना पीना बनाने की तैयारी वो करने लगूँगी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है आज। तो किसकी सब्ज़ी बनानी है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। तो चलिए, चलते हैं थोड़े टाइम के लिए छत, क्योंकि आज का मतलब मौसम अच्छा किया है, ज़्यादा धूप मतलब गर्मी का मौसम बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद ये मतलब शाम के खाने की तैयारी हो रही है, तो आज जल्दी ही खाना, रात के खाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। तो ये टाइम था करीब 6:45 का। तो यहाँ पास अरबी की सब्ज़ी बन रही है और एक साइड मैं बनाऊँगी करेला। तो अरबी की सब्ज़ी को मैंने मतलब अरबी को हाफ़ बॉयल कर लिया है, मतलब उसको अच्छे से उबालना नहीं है। बस ऐसा है कि मतलब 70 से 80% उबल जाए, बाकी की कच्ची रहे। तो यहाँ पास उसकी जो प्याज टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लिए हैं और यहाँ पास करीब करीब पक ही चुकी है। तो मैं निकाल के रख लेती हूँ अरबी को। जब ठंडी हो जाएगी तो उसको छील लेंगे, तब तक में हमारी जो ग्रेवी रेडी हो रही है ना, तो वो भी रेडी हो जाएगी। मैं लगी हुई थी किचन में, तो ये भी आ गए थे, तो साथ में मतलब लग गए थे काम हाथ बटाने में। तो चलिए, अरबी मैं निकाल ली हूँ और थोड़ा सा ठंडी हो जाए ना, बहुत ज़्यादा अभी जैसे गर्म है। तो आज मैंने शाम को जल्दी ही खाना मतलब बनाना शुरू कर दिया था। टाइम जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी बहुत ज़्यादा उजेला है बाहर। तो शाम को खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो रात के लिए जो भी काम है ना निपटा के पहले ही रख देते हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ना टाइम निकल जाएगा, क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहे हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है ना कि क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं। क्योंकि आजकल क्या है ना, बच्चे मोबाइल में तो पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा बैठ के उनके पास देखना पड़ता है। तो करीब आधे एक घंटे टाइम तो उनको भी देना पड़ता है। जब हम पूरा दिन घर के काम में लगे रहते हैं, तो बच्चों का भी हमारा मतलब कि उनको देखना ही पड़ेगा, हमारा ही काम है। तो इसलिए मैं आजकल यही सोचती हूँ जल्दी मतलब मैं काम निपटा लूँ और एक आध घंटे बच्चों के पास बैठ जाऊँ पढ़ाने के लिए। तो यही करती हूँ, जैसे आटा वाटा मैं पहले ही लगा के रख लेती हूँ शाम को ही। तो इसके बाद फिर जो भी मतलब सब्ज़ी बनाना है निकाल के रख देती हूँ और फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद ही खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पास तो भर जो करेला होता है उसको मैंने बनाया है। तो इसमें मसाले हो गए, अदरक लहसुन का सबका पेस्ट मैंने रेडी कर लिया था। तो इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, जैसे आप लोग देख सकते हैं।
तो इसको पहले अच्छे से भून डालूँगी, फिर इसमें मैं हल्का सा पानी छिड़क दूँगी और ढक दूँगी, तो फिर अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ पास आप देख सकते हैं अरबी बन चुकी है, और इधर अरबी भी मतलब सूखी बनाए हैं, कोई ग्रेवी वोवी वाली नहीं है, पर बहुत अच्छी अरबी बनी थी। तो आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा। और करेला में बस इसको अच्छे से भुन गए हैं। और इसके बाद मैंने रात में कुछ भी शूट नहीं किया, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो सुबह सुबह ही 5 बजे जैसे आप लोग टाइम देखे हैं, तो मुझे करीब 2 4 5 मिनट पहले ही जगे हुए हो गए हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना बिस्तर से जग के उठने में। तो चलिए पहले ब्रश कर लेते हैं और फिर इसके बाद शुरू करते हैं कि जो भी घर के काम हैं। जैसे अब बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देना है स्कूल के लिए, तो आजकल पेपर है बच्चों को, तो थोड़ा सा जल्दी मैं भी जग जाती हूँ और बच्चों को भी जगा देती हूँ, क्योंकि वो नहा धो के अपना थोड़ा सा जो बुक्स वुक्स में एक आध कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे। तो आधे घंटे पहले उनको भी जगा देती हूँ। और इसके बाद बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और ये जो आप लोग बर्तन देख रहे होंगे ना, 3 भगोने एक जैसे, तो इनको मैं डी मार्ट से लेके आई थी। तो अब इनकी ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि मेरे पास टिफ़िन उफ़िन बहुत सारी थी, तो कोई आता जाते रहते हैं ना यहाँ वहाँ, तो सब टिफ़िन में मतलब खाना पैक करके देना पड़ता है। तो मुझे आजकल टिफ़िन घर में दिख ही नहीं रही हैं, तो ये 3 भगोने मेरे पास छोटे रखे हुए थे। तो जैसे अब खाना थोड़ा सा बच गया तो उनको निकाल ले रखने के लिए पलट के, तो इनको मैंने तीनों को निकाल लिया है। और जो इनमें स्टिकर लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा गर्म करके और बर्तन जो स्टिकर एकदम आसानी से निकल जाते हैं। तो चलिए इनको भी धुल के, और जो सब्ज़ी बची हुई है तो सब्ज़ी मैं निकाल के रख देती हूँ एक में। मतलब बहुत अच्छे भगोने, मुझे बहुत छोटे छोटे मतलब प्यारे लगे। तो अगर डी मार्ट में इनसे बड़े मिलेंगे ना, इनसे जो भी है, तो 1-2 और मैं लेके आऊँगी, क्योंकि इनका जो सेट है ना बहुत अच्छा है। और रखने में इनका जो नीचे का पेंदी है ना एकदम बराबर है, तो आप आसानी से कहीं भी रख सकते हैं, यानी कि मतलब गिरने का डर है इसमें। और इसके बाद तो चलिए बर्तन हैं जो, इनको भी निपटा लेते हैं। और इसके बाद है ये, मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं आज आप लोगों को लेके चलती हूँ। इससे पहले मैं यहाँ की वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाई हूँ। तो यहाँ है जहाँ मैं आ रही हूँ, इधर मेरा नया घर बन रहा है। इससे पहले मतलब मैंने किसी वीडियो में मेंशन नहीं किया है घर के बारे में। तो यहाँ आप लोग जैसे देख रहे हैं ना कि यहाँ पूरी प्लॉटिंग हो चुकी है, पूरी सभी जितनी भी ज़मीन है इधर की, बस नए घर बन रहे हैं। तो कुछ घर रेडी हो चुके हैं और कुछ अभी घर मतलब तैयारी है बनने की। तो आज मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर रेडी हो जाएगा तो आप लोग भी बोलोगे कि दिखाई नहीं है। तो चलिए इधर सबके मतलब घर बन रहे हैं। तो ये 2-4 घर सामने के रेडी हो चुके हैं, 2 घर में छत पड़ रहे हैं अभी। मतलब ये पूरी कॉलोनी नई बन रही है अभी इससे मतलब कुछ भी अभी इधर कोई नहीं रहता, बस बहुत सारे घर बन गए हैं। तो आप लोग अगल बगल देख ही रहे हो। तो ये वाला जो प्लॉट है ये मेरा है। तो ये हो गई पार्किंग गाड़ी की यहाँ, और एंट्री हो गई। अभी गेट वोट कुछ भी नहीं लगा है, पूरा मतलब नहीं बन पाया। और जो एक बड़ी खिड़की दिख रही है, तो एक किचन की खिड़की है। और ये हो गया एंट्री हॉल के लिए। तो एक साइड हॉल है, मतलब एक साइड के लिए है सोफ़ा के लिए, और एक साइड डाइनिंग टेबल के लिए। तो यहाँ से अंदर के लिए रूम है। और यहाँ काम चल रहा था ना, तो ज़्यादा मैं दिखा के नहीं पाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आ रही थी। जैसे ये जो लाइटिंग का काम चल रहा था, जो साइड साइड में चौखट लगते हैं लकड़ी के, तो उनका। तो एक इधर वॉशरूम है, और इधर एक रूम है बच्चों का जो रूम है। तो अगली बार जब मैं आऊँगी तो मैं मतलब ऐसा कुछ टार्च लेके रखूँगी जो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, क्योंकि अभी लाइट नहीं लगी है। और ये हो गया जो हॉल है पूरा, इसी से किचन है। तो ये हो गया बाहर का पार्किंग गाड़ी की। और इधर इधर के लिए अंदर के साइड एक रूम है, तो वो मेन जो बेडरूम है तो उस साइड है। तो वहाँ एकदम काम चल रहा था ना, तो मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा के पाई हूँ। जब दोबारा आऊँगी तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगी, मतलब पूरा तरीके से। तो ये जिससे आप लोग देख ही सकते हैं कि एकदम धूमिल धूमिल चल रहा है ना। सो जो लाइटिंग का काम करते हो तो दीवार को ईंट काट के करते हैं ना, तो उसी को काट रहे थे ना, तो धूल बहुत ज़्यादा थी। और हम लोग अब यहाँ से वापस चल दिए हैं। तो जैसे मैं थोड़ा बहुत दिखा रही थी कि यहाँ मतलब दूर दूर घर बन के रेडी हो गए हैं। तो जैसे इधर के दी दोनों रेडी हो चुके हैं, मतलब रहने के लायक हो चुके हैं जिनका है। तो बस धीरे धीरे 2-4 महीने में ना इधर का पूरा प्लॉटिंग देखेंगे, जब मैं यहाँ आप लोगों को बीच बीच में दिखाती रहूँगी। पूरा बन के रेडी हो जाएंगे, और इसके बाद हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे थे। तो जैसे कमेंट भी आते रहते हैं बीच बीच में कि अगर आप कहीं बाहर जाती हैं तो वहाँ का भी शूट कीजिए करिए।
पहले मैंने रास्ते के जो दिखाने का कोई वो प्लान नहीं था कि नहीं, मतलब जब घर पहुंच जाऊंगी तो आप लोगों से बात करूंगी। तो बस फिर मैंने सोचा चलिए थोड़ा बहुत तो आप लोगों को दिखा ही सकते हैं कि शहर के में। तो ये जो घर बने हैं, घर बहुत अच्छे हैं जो आप लोगों को ऊपर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पास मतलब थोड़े छोटे छोटे जो क्लिप है वो मैं ले ही रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि कम से कम आप लोग को भी पता चले। तो चलिए, आज अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।